सुबह बखैर जी। सदा सलामत रहें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जी मेरी बेटी की तैयारी है, पैकिंग हो गई है। आपके साथ मैंने शेयर किया था कि वो जा रही है। तो ये अब हम भाई के घर से डिनर के बाद आए हैं, तो ये सामान वगैरह सेट कर रहे हैं, गाड़ी में देख रहे हैं कि कैसे ये जो हैं अटैची पूरे आएंगे। तो ये इनके चाचू और इनके पापा लगे हुए हैं दोनों। तो एक बहुत बड़ा अटैची है, दो छोटे हैं, एक हैंड कैरी है। तो ये फिर सेट करने हैं। बस बहुत दिल खफा है, परदेसियों की तैयारी हो गई है। 4 दिन की मेहमान थी। बच्चियाँ ऐसे मेके में आती हैं जैसे चिड़ियाँ आती हैं उड़ कर, और पैर टेकती हैं और फिर उड़ जाती हैं, उन्हें जाना ही होता है। तो शादी के बाद बच्चियाँ ऐसी होती हैं, और ये तो परदेस में होती है। तो सास की डेथ की वजह से आई थी और हमारे पास सिर्फ 4 दिन रुकी है। छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, पीछे पढ़ाई थी, जॉब थी, ऐसी छोड़ कर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी तकरीबन अल्लाह का नाम लेकर हम 3 बजे घर से निकल आए थे एयरपोर्ट के लिए। मैं और इनके पापा ही थे, क्योंकि बाकी सामान था और 2 बंदे वो खुद थे, तो और किसी की गुंजाइश नहीं थी, वरना इनके चाचू और चची भी हमारे साथ ज़रूर जाते। शुक्र है कि हमारे पास रौनक लगी हुई है। बच्चे मेरे पास हैं, नवासा और नवासी, और मेरी बेटी इधर होती है, उसका स्कूल है। तो रौनक लगी हुई है, वरना तो हम बहुत ही उदास हो जाते और बहुत ही अकेले हो जाते। तो ये जी हरो टूल प्लाज़ा आ गया है। तो ये अटक से निकलते ही पहला टूल प्लाज़ा आता है। फिर इसके बाद आगे जाकर बुरहान इंटरचेंज है, वहाँ से मोटर वे पर हम रावलपिंडी जाते हैं। कई दफ़ा मैंने आपके साथ वीडियोस वगैरह शेयर की हैं जब हम पिंडी जाते हैं। तो अल्लाह पाक मेरे बच्चों का सफ़र आसान करे, आमीन। ना चाहते हुए भी कई दफ़ा बच्चों को अपने आप से जुदा करना पड़ता है उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। जिसका जिधर दाना पानी होता है तो वो वहीं रहता है और वहीं चला जाता है। तो ये देखिए, अब रात का टाइम है और ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। रात को ट्रक ज़्यादा सफ़र करते हैं और आम गाड़ियाँ कम ही होती हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि रश ज़्यादा नहीं है। अब फिर पता नहीं कब आएगी और कब अपने बहन भाइयों से मिलेगी। तो ये जी अब हम इंटरचेंज पर आ गए हैं। बुरहान इंटरचेंज से इस्लामाबाद मोटरवे पर चढ़ेंगे। तो मेरे बेटे की भी छुट्टी जो है मंजूर नहीं हुई कि वो आता और अपनी बहन से मिलता। तकरीबन 5 साल हो गए हैं वो बहन से नहीं मिला। बस बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई किधर बिखर जाता है, कोई किधर बिखर जाता है, और फिर नसीब से ये इकट्ठे होते हैं। जब छोटे होते हैं तो एक घर में होते हैं, एक साथ होते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, इकट्ठे बड़े होते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं तो कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। बच्चियों का नसीब कोई कहाँ लिखा होता है। बस अल्लाह पाक सब बच्चियों के मुकद्दर अच्छे करे और कदर करने वाले लोग मिलें सब की बच्चियों को, आमीन। तो ये देखें जी, ये मोटरवे पुलिस वालों की गाड़ी है। ये रात को गश्त करती रहती हैं कि कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, खुदा न करे कोई हादसा हो जाए, तो ये उनकी हेल्प करते हैं। रात का टाइम था तो इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ थी, इतना ज़्यादा रश नहीं था जैसा कि मोटरवे पर होता है, थोड़ा ही था। अब एयरपोर्ट हमारे नज़दीक हो गया है। अटक से तकरीबन 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगता है। पहले ओल्ड एयरपोर्ट जो है वो बहुत दूर था, 2-2.5 घंटे लग जाते थे। और अब ये देखें मोटरवे के साथ साथ कितनी आबादियाँ हो गई हैं, कितनी सोसाइटियाँ बन गई हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ, और बहुत ही आबादी ज़्यादा हो गई है। तो अब जी ये टूल प्लाज़ा आ गया है। तकरीबन हमें यहाँ तक 45 मिनट लगते हैं अटक से टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद तक। ये देखें कोई रश भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े हैं। और आगे बस 15 या 20 मिनट हमें एयरपोर्ट तक जाने में लगेंगे इंशाल्लाह। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, तो हमने 5 बजे इन्होंने बच्चों ने इन होना है। तो हम इंशाल्लाह 4:45 तक 4:30 तक पहुंच जाएंगे। रात का सफ़र है तो आराम आराम से जा रहे हैं। तो वैसे भी आराम ही से जाते हैं।
शाह साहब जो हैं गाड़ी आराम से चलाते हैं, तहम्मुल से चलाते हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक खैर खैरियत से लेकर जाए और जहाँ जहाँ भी सफ़र कर रहे हैं सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन, मेरे बच्चों समेत। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह हमारा फिर एयरपोर्ट का चक्कर लगेगा। मेरा बेटा आ रहा है इंशाल्लाह। ये देखिए दी चाँद का कितना प्यारा मंज़र है, पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। ये रबीउल अव्वल का चाँद है, लगता है अब बस ख़त्म ही होने वाला है रबीउल अव्वल। और अब जी हम ये एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आ जाता है, मोटरवे से बहुत ही नज़दीक है। और ये देखें माशाल्लाह से वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। परदेसी मुसाफिर सब जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई खुश हैं, कोई उदास हैं। जिस तरह हम परेशान हैं, उदास हैं कि मेरी बेटी जा रही है, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो ये जी हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। तो अल्लाह करे अब जल्दी जल्दी ट्रॉलियाँ हमें मिल जाएं ताकि सामान जो है ये एयरपोर्ट तक अंदर तक आसानी से जा सके। तो अब ये हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने लगे हैं। पार्किंग नंबर 16 है शायद। हमारा सामान भी ज़्यादा है तो हमें 2 ट्रॉलीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी कभी तो पास ही खड़ी होती हैं, लेकिन कभी कभी दूर से लानी पड़ती हैं। तो ये जी गाड़ी से जैसे ही सामान उतारा तो साथ ही ये 2 ट्रॉलीज़ पड़ी थी, कहीं हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब 2 ट्रॉलियों पे सामान जो है ये रखेंगे। एक मेरे दामाद फिर लेकर जाएंगे और एक इनके पापा लेकर जाएंगे। 2 अटैची और एक हैंड कैरी इस बच्ची का था, और एक अटैची पूरा जो है वो मेरी छोटी बेटी के लिए भेजा है। उसका सामान है, कपड़े हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं। तो पहले जब वो गई थी तो इसके लिए मैंने एक पूरा अटैची भेजा था और अब इसके लिए भेज रही हूँ। ये इंटरनेशनल डिपार्चर ऊपर है, तो ऊपर की मंजिल पे हम जा रहे हैं। वहाँ पर जो है पार्किंग नहीं है, इसलिए गाड़ी नहीं लेकर जाते और सामान नीचे ही हम उतार देते हैं, वरना तो ऊपर गाड़ी चली जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो सामान ज़्यादा है और ऊपर जाना भी बड़ा मुश्किल है। वैसे तो लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन लिफ्ट पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो बंदा कहता है चलो रश से बचने के लिए टाइम बचा ले और जल्दी से चला जाए। तो ये जी अब हम लाउंज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखें इतना ज़्यादा रश नहीं है, यहाँ पर डिपार्चर ही है, सारे ही उदास खड़े हैं, अपने प्यारों को अलविदा कहने के लिए आए हैं हमारी तरह। तो जो लेने के लिए आते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि किस वक्त कोई निकलेगा। तो ये जी हम आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर पहुँच चुके हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो बस 10-1 मिनट रुकने के बाद हमने उन्हें अलविदा कहा। तो ये देखें अब जा रहे हैं अल्लाह के हवाले। अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक खैर से लेकर जाए, अल्लाह पाक सब परदेसी मुसाफिरों की खैर हो, मेरे बच्चों समेत। जब तक मेरे बच्चे जाते रहते हैं मैं पीछे से देखती रहती हूँ, और जब वो इन हो जाते हैं तो फिर तो नज़र नहीं आते, बस अब फिर पता नहीं कब नज़र आएंगे। तो ये अब बस डिपार्चर गेट के पास पहुँच चुके हैं और अपना ये देखिए वो पासपोर्ट निकाल कर दे रही है, टिकट वगैरह चेक करवाने के लिए। तो चेक इन शुरू हो गई थी, इसलिए वो जल्दी चले गए और हमने भी कहा कि चलो हम बोर्डिंग कार्ड मिलने तक आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सामान का मसला था कि ज़्यादा ना हो जाए या कुछ मसला ना बने। तो जैसे ही फिर इनकी कॉल आएगी तो हम भी चल पड़ेंगे, हम इनका अभी वेट करते हैं। तो अभी हम लाउंज में फिर बैठ गए हैं। तो ये जी अब सुबह की अज़ान हो रही है, मक्का मदीना याद आ गया है। वैसे ऐसी अज़ान वहाँ पर होती थी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो।
आ जाओ पीछे जाने, आ जाओ पीछे आओ ना, लेके जा रहा हूँ मैं, लेके जा रहा हूँ। ये बच्चा किसी का था जो हमारे पास आ गया था पिछली से लाइन में, इसकी मदर बैठी थी तो ये हमारे पास आ गया था। ये देखे जी, ये कोच आकर रुकी है और ये जहाज़ का सारा अमला है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी ये रोस्टेस हैं और इनमें पायलट भी है, वो इनके पीछे है, वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। ये सामने आपको थोड़ा सा नज़र आया होगा। अब पता नहीं ये कौन से प्लेन का अमला है, पाकिस्तानी तो नहीं लग रहा, क्या पता कोई इंटरनेशनल ही होगा। तो फ़्लाइटें जाती रहती हैं, ये किसी प्लेन का अमला है। हम भी चेयर पर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। शुक्र है कि चेयर मिल गई, पहले तो खड़े रहे थोड़ी देर, लेकिन फिर ये देखे ये अमला जा रहा है। इन स्टाफ का जो गेट होता है वो अलग से होता है, तो वहाँ से ये इन होते हैं सारे लोग। ये बीच में देखे लड़कियाँ भी हैं और ये पायलट भी है। तो थोड़ी देर हम बैठे थे, तो फिर यूँ ही हमें कॉल की बेटी ने कि हमें बोर्डिंग कार्ड मिल गया है, तो हमने शुक्र अदा किया और अब हम ये गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो बस घर के लिए निकल रहे हैं और बहुत ही दिल उदास है। बच्चों को जब लेने आते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल उदास होता है और मैं बस रोती ही रहती हूँ रास्ते में, यही सोच सोच कर के बच्चे अब कब मिलेंगे। तो बस सब के साथ ये लगा हुआ है, बच्चे परदेश में जाते हैं आते हैं, तो हम सब भी उन्हीं के साथ हैं। तो बस सोच कर फिर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो बाहर जाएं, अपनी तालीम हासिल करें। और जो जॉब पे हैं मेरे बेटे, उनको भी अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है कि वो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं परदेश में। पाकिस्तान में तो डिग्रियां लेकर भी बच्चे बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर इनको अच्छी नौकरियां मिल जाती तो बच्चों को परदेश काटने की क्या ज़रूरत थी। तो इसी वजह से जाते हैं कि चलें अपनी फैमिली रख सकें, अपने घर को रख सकें, अपने माँ बाप को रख सकें। यहाँ पर तो इतनी पे होती है कि बस पेट्रोल पानी पूरा होता है और रोटी कैसे पूरी करें। बस यही दुआ है कि आगे पीछे की खैर हो, अल्लाह पाक सब के माँ बाप की खैर करे, बच्चों की खैर हो। ये जी अब हमारा बुरहान इंटरचेंज आ गया है, तो बस मोटरवे से तकरीबन हमारा आधा घंटा इधर से लगता है इंटरचेंज से अटक जाने में। तो सुबह हो चुकी है, ये देखें कुछ कुछ रोशनी हो चुकी है। तो हम तकरीबन जो है 7 बजे घर पहुंच गए थे, रोशनी हो चुकी थी और मैंने तो गाड़ी में नमाज़ पढ़ी थी। ये अबारो टूल प्लाज़ा आ गया है, तो इसके बाद तकरीबन हमारा 15-20 मिनट का सफ़र है। पूरी रात तकरीबन हम जागे ही रहे हैं, तो बच्ची भी जागी रही है और वो प्लेन में सो जाएंगे। तो ये जी हमारा ये देखे फ़ारूक आज़म कॉलोनी का मोड़ आ गया है और घर भी आने वाला है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।